सुनते हैं गोपाष्टमी की रोचक कथा। गौ से गाय, गोपाल से पा और तिथि अष्टमी। इन तीनों शब्दों के संयोजन से बना है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का दिन गाय बैल बछड़ों यानी कि पशुधन के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति दया और सेवा भाव का प्रतीक है। इस दिन हर सनातनी गाय और बछड़ों की पूजा करता है। गोपाष्टमी के दिन के पीछे भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही रोचक कथा है। कथा यूं है कि जब कान्हा बाल्यावस्था में थे, तो वो बछड़ों की देखभाल किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने माँ यशोदा और नंद बाबा से गौचारण की अनुमति मांगी और उनका अनुरोध सुनकर माँ बाबा और नंद बाबा ने ऋषि शांडिल्य को बुलाया, जो कि उनके कुल पुरोहित थे, और उन्होंने कान्हा के लिए गौचारण की शुभ तिथि उनसे पूछी। तो जो उन्होंने तिथि निकाली, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तो इसीलिए उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने कान्हा रूप में गौचारण का कार्य शुरू किया था, यानी कि गौओं को चराने का कार्य शुरू किया था। तो इसीलिए इस दिन को आज तक, द्वापर युग से आज तक, गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो जब ऋषि शांडिल्य ने गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त निकाला, अष्टमी का, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का, तो उस दिन कान्हा ने गाय की पूजा की, बछड़ों की पूजा की, उनके आगे दंडवत प्रणाम किया और अपनी गाय को खूब सजाया। और उनकी पूजा करने के बाद वो उनको चरने के लिए ले गए। और जिस तरह से कान्हा ने अपनी गाय को सजाया, उसी तरह से यशोदा माँ ने भी कान्हा को खूब सजाया। उनके सिर पे मोर पंख लगाया, हाथों में बांसुरी दी, बड़े सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े पहनाए और साथ में उन्हें ब्रजवन में जाने के लिए, गौचरण के लिए उन्होंने पादुकाएं भी पहनानी चाहिए। लेकिन जब कान्हा को यशोदा माँ पादुकाएं पहनाने लगी, तो कान्हा ने कहा, मैं पादुकाएं केवल एक ही शर्त पे पहनूंगा, अगर आप मेरे सारे ग्वाल बाल सखाओं को भी पादुकाएं देंगी। तो यशोदा मैया कान्हा के इस अनुरोध पे और अपने मित्र ग्वाल गोपाल के प्रति उनका प्रेम देखकर गदगद हो गई थी। और उसके बाद कान्हा बिना पादुकाओं के ही ग्वाल बालों के साथ अपनी गौओं को लेकर ब्रजवन में चरने के लिए ले जाते हैं। तो वो दिन आज तक गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि जब कान्हा गौओं को चराने के लिए, गौचरण के लिए ब्रजवन जाने लगे, तो राधा ने भी अपने माता पिता से गौचारण के लिए कहा। लेकिन उस समय जो लड़कियां थी, औरतें थी, उन्हें गौचारण की अनुमति नहीं थी। राधा कान्हा के बगैर रह ही नहीं पाती थी। इसलिए कान्हा का साथ पाने के लिए उन्होंने गोप का वेश धारण किया। गोपों की तरह उन्होंने वस्त्र पहने, सिर पे पगड़ी बांधी और हाथ में बांसुरी ली और पहुंच जाती है ब्रजवन, जहां पर कान्हा अपने अन्य ग्वाल गोपालों के साथ गायें चरा रहे थे। हालांकि कान्हा ने राधा को गोप के वेश में पहचान लिया था, लेकिन वो राधा की अपने प्रति अनन्य भक्ति और स्नेह को समझते थे। तो वो भी राधा और उनके साथ जो सखियां थी गोपों के रूप में, उनके साथ ही गौचारण करते रहे। और इसी कारण आज भी अगर ब्रजधाम जाएं, वृंदावन जाएं, द्वारका जाएं, तो गोपाष्टमी को राधा जी को गोप के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग इस दिन गायों को हरा चारा, हरे मटर, खली, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
गोपाष्टमी के पीछे एक और भी प्रसंग जुड़ा है। कहते हैं कि जब इंद्र का प्रकोप ब्रजधाम पर गोकुल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कान्हा के कहने पे ही इंद्र की पूजा करना ब्रजवासियों ने बंद की और जिससे कुपित होकर इंद्र बहुत बरसे। तो जब उन्होंने बरसना शुरू किया, तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। तो कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को प्रतिपदा से अपनी उँगली पे उठाया और 7 दिन तक उन्होंने लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पे उठाए रखा। हालांकि इंद्र भारी वर्षा करते रहे, लेकिन कान्हा ने इंद्र का मान मर्दन किया और उनको जो वार्षिक भेंट जाती थी, उसे ये कहकर ब्रजवासियों से बंद करवाया कि यहाँ पे जो बारिश होती है, उसके पीछे गोवर्धन पर्वत है, उसकी जड़ी बूटियाँ, उसकी घास जो हमारे पशुधन खाते हैं, उसकी वजह से हमारी आजीविका है और गोवर्धन पर्वत पे जो पेड़ हैं, उसकी वजह से बारिश होती है। ये सब अ, कान्हा ने इंद्र का मान मर्दन के लिए किया और 7वें दिन इंद्र का मान मर्दन भी हो गया। कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से हार कर क्षमा मांगी थी और उसके बाद से गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाने लगी। तो इस तरह से गोपाष्टमी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। लेकिन वर्तमान में अगर हम अपनी गौओं की तरफ, अपने जो गोधन है उसकी तरफ ध्यान दें, तो बहुत ही दुख की बात होती है। आज गौएं सड़कों पर कूड़े के ढेर के पास इधर-उधर विचरती हुई दिखाई देती हैं। कई लोग गाड़ियों से गाय को एकमात्र रोटी देकर ही संतुष्टि कर लेते हैं, उनके प्रति सेवा भाव दिखा देते हैं, जबकि एक रोटी से इतनी बड़ी गाय का या इतने बड़े बैल का पेट कैसे भर सकता है। यही नहीं, गायों को अक्सर आज भी जो लावारिस छोड़ दी गई हैं, वो लोगों के घरों में दरवाजे पे रोटी मांगते हुए दिखाई देती हैं और कुछ लोग जो अमानवीय कृत्य करते हैं, वो सड़कों से गायों को उठाकर उनकी तस्करी करते हैं, उनको मार दिया जाता है उनकी खाल के लिए, उनके मांस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमानवीय है। और इस यही नहीं, गाय बोल नहीं सकती, हमारे पशु बोल नहीं सकते, उन्हें प्यास भी लगती होगी। बहुत बार गाय और बैलों को हम हैंड पंप्स के पास खड़े हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है कि मनुष्य इससे पानी निकालता है। तो बेजुबान गायें जो किसी समय हमारी आर्थिक संपन्नता का आधार हुआ करती थी, बैल जो हमारे कृषि का आधार हुआ करते थे, आज शहरों की चकाचौंध में जाकर जो है वो लावारिस हो गए हैं, तिनके-तिनके को तरस रहे हैं, पानी की बूँद-बूँद को तरस रहे हैं, बारिश में भीगते हैं, बर्फ़ में भीगते हैं, लेकिन उनके प्रति हम लोगों को कोई दया भाव नहीं आता। बहुत सारी जगह जो हैं गौशालाएँ भी हैं, लेकिन गौशालाओं में भी उनकी क्या स्थिति है, कई गौशालाओं में जाएँ, तो वहाँ भी उनकी कोई ख़ास स्थिति नहीं है। अगर हम गोपाष्टमी के दिन ये सोचें कि केवल गोपाष्टमी ही नहीं, श्राद्धों के समय गाय को रोटी देने से, गोपाष्टमी के दिन गाय को पूजने से ही हमारे कार्य की इतिश्री नहीं हो जाती है। हमें इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये पशु नहीं, हमारे परिवार का अनन्य अभिन्न सदस्य हुआ करते थे, जो कि आज सड़कों में दर-बदर घूम रहे हैं। तो इस तरह से आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, जो कि गोपाष्टमी का दिन है। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि हमें अपने आसपास जो भी गोधन दिखेगा, हम उनके प्रति दया की भावना रखेंगे, उनका पेट भरने का प्रबंध करेंगे, उनके पानी का प्रबंध करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि गाँव में जो परिवार हैं वो पशुधन को यूँ ही ना छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो दूध देती हैं तो उनको घर ले आते हैं, जब दूध देना बंद करती हैं तो सड़कों पे छोड़ देते हैं। इस तरह का अमानवीय कृत्य करने से हम
मनुष्य कहने के भी अधिकारी नहीं रह जाते हैं। तो इसके साथ ही आप सबको गोपाष्टमी की बधाई। राम राम।